नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आपका हमारे YouTube चैनल पर स्वागत है। इस टेस्ट सीरीज़ में हम लेके आए हैं न्यूरोसिस से रिलेटेड इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस, आप जिससे अपना नॉलेज चाह सकते हैं। और यदि आपका स्कोर 80 से कम रहता है, 80% से कम रहता है, तो आपको वापस पढ़ने की ज़रूरत है, ये मैं सजेस्ट कर देता हूँ। ओके फ्रेंड्स, तो हम शुरू करते हैं। शुरू करूँ उससे पहले एक रिक्वेस्ट करना चाहूँगा, यदि आपको हमारा ये वीडियो सीरीज़ पसंद आए और हमारे जो वीडियोस बनाए गए हैं क्रैश कोर्स, वो यदि पसंद आए तो प्लीज़ हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियोस को लाइक कीजिए। जो कोई सजेशन है वो कमेंट कीजिए, हम उन पे ज़रूर काम करेंगे। ओके, सबसे पहला क्वेश्चन है, एन एंग्जाइटी डिसऑर्डर इज। एंग्जाइटी डिसऑर्डर क्या है? एन इमोशनल स्टेट आइडेंटिफाइड बाय पैनिक अटैक्स। इमोशनल स्टेट बता रहा है और इसमें क्या होता है कि पैनिक अटैक आते हैं, देखिए। ठीक है, तो ये तो नहीं है। एन इमोशनल कंडीशन क्लासिफाइड बाय एक्सेसिव चेकिंग, ये आपको ओसीडी का दिखा रहा है। ठीक है, डिसऑर्डर्ड थिंकिंग, ये तो थॉट डिसऑर्डर आ गया। एन एक्सेसिव और अराउज्ड स्टेट, हाँ अराउज्ड स्टेट होती है करेक्टराइज्ड बाय फीलिंग ऑफ एप्रीहेंशन अनसर्टेनिटी एंड फियर। हाँ, ये आंसर इसका जाएगा, तो आंसर होगा इसमें डी। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग आर कॉमन एस्पेक्ट्स ऑफ कोमॉर्बिडिटी इन एंग्जाइटी डिसऑर्डर। इनमें से कौन सा है जो कॉमन एस्पेक्ट रहेगा कोमॉर्बिडिटी इन एंग्जाइटी डिसऑर्डर? देखिए, सबसे पहला दे रखा है फिजियोलॉजिकल सिम्टम्स ऑफ पैनिक। हाँ ठीक है, आर फाउंड नॉट ओनली इन पैनिक डिसऑर्डर बट आल्सो इन रिएक्शन टू फोबिक स्टिमुलाई इन स्पेसिफिक फोबिया। मीन्स फिजियोलॉजिकल सिम्टम्स होते हैं ना जो पैनिक में आते हैं, वही फोबिया में देखने को मिलते हैं। बिल्कुल सही बात बोल रहा है। कोग्निटिव बायसेस सच एज इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग बायसेस दैट tend anxious people to selectively attending to threatening stimuli are common to almost all anxiety disorder। सभी एंग्जाइटी डिसऑर्डर में क्या होता है कि जो थ्रेटनिंग स्टिमुलाई है उसके उसमें वही एक इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग बायस रहता है कि हाँ उनको डर रहता है, तो ये भी ठीक है। सर्टेन स्पेसिफिक early experiences can be found in etiology of a number of different anxiety disorders such as physical or sexual abuse during childhood and experiences such as that these may increase a individual risk of developing severe anxiety disorder। बिल्कुल ये बोल रहा है कि जो पास्ट में हुआ है उसके साथ वो भी एंग्जाइटी बेस्ट मतलब एंग्जाइटी डेवलप कर सकता है। तो फ्रेंड्स, इसका आंसर तीनों सही है, तो आंसर ऑल ऑफ द अबव जाएगा। नेक्स्ट, स्पेसिफिक फोबिया आर डिफाइंड एज, कैसे डिफाइन करते हैं उसको? एक्सेसिव बरी बाउट्स ट्रिगर्ड बाय ए स्पेसिफिक ऑब्जेक्शन और सिचुएशन, वरी हो रहा है इसमें, ठीक है। एन एबनॉर्मल सेंसिटिविटी टू लाइट, नहीं ऐसा तो नहीं है। एन एक्सेसिव अनरीजनेबल परसिस्टेंट फियर, बिल्कुल फोबिया होता है फियर, ठीक है। इसमें आ रहा है वरी बाउट्स, ये नहीं है। तो ठीक है, एन एक्सेसिव अनरीजनेबल परसिस्टेंट फियर ट्रिगर्ड बाय स्पेसिफिक ऑब्जेक्ट और सिचुएशन, तो आंसर यही जाएगा। परसिस्टेंट फियर ऑफ सोशल सिचुएशन, ये होता है सोशल फोबिया। हमें पूछा है स्पेसिफिक फोबिया, तो आंसर सी ही जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, इन फोबिया इंडिविजुअल एक्वायर्स ए स्ट्रॉन्ग सेट ऑफ फोबिया बिलीफ्स विच। मीन्स ये बोल रहा है कि फोबिया में एक क्या सेट रहता है उसके दिमाग में, किस कारण से उसका डर रहता है। इन्फॉर्मेशन अबाउट वाई दे थिंक द फोबिया इज थ्रेटनिंग, हाँ बिल्कुल ये सोचता है कि उसके दिमाग में रहता है किस कारण से उसे नुकसान हो सकता है, इस डर के कारण इस कारण नुकसान होता है। और फोबिया बिलीफ में क्या आता है, हाउ टू रिएक्ट दे आर इन फोबिक सिचुएशन, जब फोबिक सिचुएशन में तो किस प्रकार से रिएक्ट करना है, हाँ बिल्कुल। अपीयर टू कंट्रोल देयर फियर, उनका डर है वो कंट्रोल में रहे इसलिए वो फोबिया होता है उसमें, तो इसका आंसर डी जाएगा, ऑल ऑफ दी अबव।
साइकोडायनेमिक थ्योरी इज डेवलप्ड बाय फ्रॉयड, सा फोबिया इज। फ्रॉयड ने साइकोडायनेमिक थ्योरी डेवलप की थी, ये भी एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आता है। ओके फ्रेंड्स, और उसने फोबिया को कैसे देखा? रिप्रेस्ड ईगो, रिप्रेस्ड इड इम्पल्सेस, रिप्रेस्ड सुपर ईगो, रिप्रेस्ड डिफेंस मैकेनिज्म। फ्रेंड्स बता दूं, इसका आंसर सीधा सीधा यही जाएगा, इड इम्पल्सेस। जो पास्ट में उसके साथ हुआ है वो उसके अंदर क्या हो जाते हैं, बरीड हो जाते हैं, दब जाते हैं, और वही चीज़ें उसको डर बना देती है। ये बोलता है साइकोडायनेमिक थ्योरी। ठीक है, तो रिप्रेस्ड इड इम्पल्सेस विल बी द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, in the famous Little Albert study by Watson and Rare, the attempt to condition in him a fear of his pet white rat, this is done by, मतलब वाटसन ने दिया था कंडीशनिंग थ्योरी। तो आपको उसका आंसर चूज करना है। फ्रेंड्स इसमें किसको किसके साथ पेयर किया जाता है यही पूछा जा रहा है। पेयरिंग अनकंडीशनड स्टिमुलस विद अनकंडीशनड रेस्पॉन्स, pairing conditioned response with conditioned stimulus which produce the unconditioned stimulus, pairing the rat the conditioned stimulus, yes, with the unconditioned stimulus which produce the unconditioned response and subsequently conditioned response. Last step, pairing the unconditioned response with the unconditioned stimulus to produce conditioned response. फ्रेंड्स लैंग्वेज टफ करके दिया गया है, आपको बेसिक यही ध्यान रखना है कि कंडीशनड स्टिमुलस को अनकंडीशनड स्टिमुलस के साथ पेयर किया जाता है, जिससे क्या होता है कि अनकंडीशनड रेस्पॉन्स पहले आता है, फिर कंडीशनड रेस्पॉन्स आने लग जाता है। ठीक है, जैसे घंटी बजाते हैं तो पहले, और उस टाइम हम यदि किसी डॉग को रोटी दे रहे हैं, खाना दे रहे हैं, कुछ भी, तो उसके वो पहले उससे समझ जाएगा घंटी बजते ही मुझे खाना मिलेगा। ठीक है, ये हो गया, हमने कंडीशनड स्टिमुलस को अनकंडीशन के साथ बांध दिया, मतलब घंटी के साथ किसी को खाना नहीं मिलता लेकिन उस डॉग को मिल रहा है, तो ये अनकंडीशन को बांध दिया हमने। अब क्या होता है कि इससे क्या होता है कि अनकंडीशनड रेस्पॉन्स होगा। कैसे? कि जैसे ही वो टाइम होगा और वो घंटी बजेगी तो उसके मुंह से लार आने लग जाएगी कि खाना नहीं मिलने पर। तो ये एक आंसर इसका सी जाएगा। अकॉर्डिंग टू कंडीशनिंग थ्योरी, इंक्यूबेशन इज ए फिनोमेनन दैट शुड लीड टू, मीन्स ये बोल रहा है कंडीशनड थ्योरी में कौन सा फिनोमेना है जो इंक्यूबेशन जो फिनोमेना है उसके कारण से क्या होता है, उसके कारण से मतलब हम फोबिया की बात कर रहे हैं। डिस्टिंक्शन, एक्सटिंक्शन, एनुलेशन, कॉन्फ्लोरेशन। फ्रेंड्स इसका आंसर जाएगा एक्सटेंशन। एक्सटेंशन का मतलब है कि बार बार एक्सपोज होने पर, जैसे उसमें कुत्ता, ओ अभी सॉरी रेट का बता रहा है, वाइट रेट का, तो जैसे बिल्ली के पास बार बार जाएगा तो बिल्ली उसके ऊपर झपटेगी, उसको मारना चाहती है। तो यही है कि बार बार एक्सपोज होने पर उसमें फोबिया बढ़ रहा है, ये बोलता है इसका कंडीशनिंग थ्योरी। ओके फ्रेंड्स, तो एक्सटेंशन का मतलब ये होता है कि बार बार एक्सपोज होगा उतनी बार ही फोबिया बढ़ेगा। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज प्रीडोमिनेंट इवोल्यूशनरी थ्योरी ऑफ फोबिया? प्रीडोमिनेंट इवोल्यूशनरी थ्योरी ऑफ फोबिया, इसका मतलब क्या है कि सबसे ज़्यादा प्रभावी कौन सी थ्योरी मानते हैं? नॉन एसोसिएटिव फियर एक्विजिशन, नहीं। लर्नेड फियर रेस्पॉन्स, ये तो फायदे के लिए देखते हैं। बायोलॉजिकल प्रिपेयर्डनेस, हाँ। स्पेसिफिक फोबिया एक्विजिशन, तो फ्रेंड्स थ्योरी की बात कर रहे हैं, थ्योरी में आपको आंसर जाएगा बायोलॉजिकल प्रिपेयर्डनेस। इसमें कैसा होता है कि उसने कहीं से पढ़ा है, सुना है, तो उसके दिमाग में बैठ गया कि जैसे ये स्नेक का एग्जांपल लेते हैं और वो देखता है कि हमें काट सकता है, उसने पढ़ा है ये चीज़, तो उस कारण से उसको बायोलॉजिकल प्रिपेयर्ड हो जाता है वो कि हाँ डर है, तो ये फोबिया बन जाता है। दिस इज प्रीडोमिनेंट इवोल्यूशनरी थ्योरी ऑफ फोबिया, बायोलॉजिकल प्रिपेयर्डनेस। नेक्स्ट, recent evidence suggests that at least some phobia are closely associated with the emotion of, कौन सा इमोशन है जिसमें आपको, मतलब जो एक फोबिया के लिए जिम्मेदार है? क्वेश्चन पूछा गया है बहुत बार
तो आपको इसमें देखना है एंगर, डिस्गस्ट, एक्सेलरेशन एंड सैडनेस। तो फ्रेंड्स इसका आंसर जाएगा डिस्गस्ट। डिस्गस्ट का मतलब है कि कोई चीज़ उसे गंदी लगती है और वही चीज़ उसका फोबिया बन जाती है। सपोज कोई कंटामिनेटेड फूड खा रहा है तो उसको पता है कि अपना शरीर खराब हो जाएगा, अपने शरीर के अंदर बैक्टीरियाज डेवलप हो जाएंगे, तो उसे उस चीज़ से घिन आने लग जाती है, डिस्गस्ट हो जाता है। और वो डिस्गस्ट किसको ले जाता है, फोबिया की तरफ ले जाता है। ओके, लास्ट क्वेश्चन है हमारी सीरीज का, द डिजीज अवॉइडेंस मॉडल ऑफ एनिमल फोबिया किसने दिया था, ये भी पूछा जा सकता है। मैचेट एंड डेवी। डिजीज एविडेंस डिजीज अवॉइडेंस मॉडल ऑफ एनिमल फोबिया इज सपोर्टेड बाय विच ऑफ द फॉलोइंग। कौन सा मॉडल सॉरी ये मॉडल है वो किससे सपोर्ट होता है। देखिए डिजीज अवॉइडेंस मतलब रोग को बचाना है, एनिमल फोबिया, तो ये बात समझ में आ रहा है। एविडेंस दैट ए मेडिकल अप्रोच सपोर्ट साइकोलॉजिकल डिस्टर्बेंस, नहीं, क्योंकि बात बोल रहा है डिजीज और एनिमल, दो चीज़ देखनी है हमारे को। फाइंडिंग दैट सिक इंडिविजुअल्स अवॉइड एनिमल्स, नहीं। ऑल स्पाइडर्स स्प्रेड डिजीज, हाँ ये हो सकता है। फाइंडिंग दैट हाई लेवल ऑफ डिस्कस्ट सेंसिटिविटी इज ए वल्नरेबिलिटी फैक्टर फॉर एनिमल फोबिया, ये तो हमने अभी देखा, जो वाटसन का कंडीशनिंग मॉडल था उसमें देखने को मिलता है। तो हम वाटसन का नहीं, सॉरी, उसका जो हमने बायोलॉजिकल वल्नरेबिलिटी देखा था उसमें होता है। आंसर जाएगा सी, ऑल स्पाइडर स्प्रेड डिजीज़। ये दिखाता है कि एनिमल है स्पाइडर और वो क्या कर रहा है कि डिजीज फैला रहा है, इस कारण से हमें उससे फोबिया हो जाता है। ओके फ्रेंड्स, उम्मीद करता हूँ आप सभी को ये पसंद आया होगा, और अगले वीडियो में हम फिर से इम्पोर्टेंट एमसीक्यूज लेके आएंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग, सब्सक्राइब चैनल फॉर मोर अपडेट्स। थैंक्स।